नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात सेवर सेल के द्वारा फ्रीज, होल्ड या फिर लीन लगा दिया गया है तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, या फिर इसके अलावा किसी दूसरे स्टेट के भी सेवर सेल के द्वारा फ्रीज, होल्ड या फिर लीन लगाया गया है, फिर भी लास्ट तक देखना। आज हम फिर से जानने वाले किस तरीके से अपना अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं, होल्ड या फिर लीन कैसे हटवा सकते हो। देखो, इसके कई सारे रास्ते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो, गारंटेड आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। यहाँ पर कमेंट देखो, एक भाई ने कमेंट किया, उसका भी बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो चुका है। देखो, मैं आपको कई सारे वीडियो में तरीका बताया हूं। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो गारंटेड दोस्तों आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा तो होगा। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसेस बता सकता हूं किस तरीके से अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो। करना तो आपको खुद पड़ेगा मेरे दोस्त, इसलिए वीडियो को देखो, जो चीज बताता हूं इसको फॉलो करो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको गुजरात सेवर सेल का एक वेबसाइट भी बताऊंगा, जहां पर अपना फॉर्म सबमिट करके आप लोग यहां पे ऑनलाइन ही घर बैठे अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो। और इसमें 90% चांसेस है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, क्योंकि टोटल चीज आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ ही वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, और इसके साथ ही दोस्तों गुजरात सेवर सेल का इंस्टाग्राम भी मैं आपको शेयर करूंगा, जहां पे इजिली आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब मस्ट कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करना, ताकि सब लोग अलर्ट रहे, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसके पश्चात बैंक अकाउंट काफी ज्यादा फ्रीज हो रहे हैं। चाहे आपने फ्रॉड किया हो या फिर नहीं किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो हो सकता है आपके अकाउंट में जो पैसा आया होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 11 इतना लेयर में, जबकि आपने कोई फ्रॉड ही नहीं किया। आपको पता ही नहीं कि सामने वाला हमें बस पेमेंट किया, उसके अकाउंट में कहां से पैसा आया था, नहीं आया, तो वो चीज आपको नहीं पता। चाहे आपके दोस्त ने पैसा भेजा, आपके फैमिली मेंबर ने पैसा भेजा, आपने गेम से विड्रॉ किया, आपने P2P किया हो, या फिर आपकी कोई शॉप हो, QR कोड पे, या फिर ऑनलाइन आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया, चाहे जो भी किया, बस आपके अकाउंट में पैसा आया, उस पर कंप्लेंट आया, फिर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ, या फिर होल्ड या फिर लीन भी लग गया। देखो, होल्ड और लीन को एक मान सकते हो। होल्ड भी लगेगा तो कोई पार्टिकुलर अमाउंट पे, और लीन भी लगेगा तो कोई पार्टिकुलर अमाउंट पे ही लगेगा। मान लो कोई 200 का ट्रांजेक्शन हुआ और उस पे जो कंप्लेंट आया होल्ड का, ओनली 200 रुपए का होल्ड होगा। अगर डेबिट फ्रीज का आएगा तो पूरा अकाउंट का डेबिट फ्रीज हो जाता है, उसमें से 1 रुपया भी निकाल नहीं पाते हैं। चाहे आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको अनफ्रीज करवाना बहुत जरूरी होता है। अब इसको अनफ्रीज कैसे करवाना है, चलो मैं आपको बताता हूं, वीडियो को देखते जाओ। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में ही जाना, और आपको पता करना कि ये कहां से कंप्लेंट हुआ है, किसकी वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज लगा, हम क्यों नहीं पैसा निकाल रहे हैं। अपने मैनेजर से जाके मिलो, इनसे पूछो। अगर वो आपको बताते लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा इसको फ्रीज किया गया, होल्ड या फिर लीन लगाया गया है, क्योंकि साइबर फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है, साइबर क्राइम हुआ है किसी के साथ, तो इस साइबर फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो इसको इसलिए इसको फ्रीज या फिर होल्ड लगाया गया है। तो अब आप उनसे बोलो कि किस तरीके से हम इसको हटवा सकते हैं, कैसे अनफ्रीज करवा सकते हैं। हमने तो कोई फ्रॉड किया नहीं, इसको अनफ्रीज कीजिए, ठीक है। अगर वो बताते कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये साइबर फ्रॉड का केस है, तो फिर आप उनसे डिटेल्स मांगे। डिटेल्स अगर वो आया होगा तो आपको तुरंत निकाल कर PDF निकाल कर दे देंगे। अगर नहीं तो फिर आप एक एप्लीकेशन लिखे दो, डिटेल्स आपको दे देंगे। जैसा आपको डिटेल्स पता चल जाता है, या फिर 1930 पर भी आप डिटेल्स ले सकते हो, आखिर कहां से कंप्लेंट आया, और कंप्लेनेंट का भी नंबर ले सकते हो। इसके साथ ही जिस साइबर सेल थाने से कंप्लेंट किया गया है उस SHO का मोबाइल नंबर, इसके साथ ही उस थाने का ईमेल ID भी मिल जाएगा। फिर आप उससे कॉल पे बात कर सकते हो। अगर कॉल पे बात हो जाती है और अपना कंफर्मेशन दे देते हो कि कहां से आपका पेमेंट आया था, ठीक है, फिर अगर वो मान जाते हैं, एग्री हो जाते हैं अनफ्रीज करने के लिए, तो फिर आपके बैंक को जस्ट एक NOC भेज देंगे। फिर 2 से 4 दिन में, 5 दिन में आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाएगा। अगर वो बुलाते हैं तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा मेरे भाई। जाओगे नहीं तो गारंटेड आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ। लिटरली मैं बता रहा हूं, चाहे आप सालों इंतजार कर लो, अकाउंट अनफ्रीज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर वो बुलाते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड के केस है, साइबर क्राइम के केस है, जब वो बुलाते हैं तो लोगों को लग जाता है डर। लेकिन इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने फ्रॉड नहीं किया, स्कैम नहीं किया, और नहीं आपके ऊपर कोई FIR हुआ है, नहीं कोई केस हुआ है, कंप्लेंट आपके ऊपर नहीं हुआ है। जस्ट आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट का पैसा है, ये सस्पिशियस अमाउंट है, इसलिए आपको डरना नहीं है। बुलाते हैं तो जाओ। लेकिन मेजर प्रॉब्लम तो यह है कि
उस साइबर सेल को कॉल तो लगता है लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता, ईमेल का कोई रिप्लाई ही नहीं देता। तो इस केस में क्या करें? तो दोस्त इस केस में आप डायरेक्ट जा सकते हो, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और अगर आपके अकाउंट में कोई ज्यादा पैसा है तो फिर आप कोर्ट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्या बात करो, कोई भी कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आप वहां पे जाते हैं तो बढ़िया है, ठीक है। बगैर खातिरदारी किए हुए आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको जाना ही पड़ेगा अगर कॉल पे बात नहीं बनती है तो। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया गया है तो एक वेबसाइट यहां पर देख लो, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। अब इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे। फिर यहाँ पर अपना फॉर्म आसानी से सबमिट कर दो, जो चीज यहाँ पर मांगी जा रही है स्टेप बाय स्टेप सही चीजें टोटल विद प्रूफ यहाँ पर भर दो। और कहां से आपका पास आया था वो भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा बढ़िया से। सो डिस्क्राइब कर दो, सबमिट कर दो। जब इस फॉर्म को अगर आप सबमिट कर देते हो तो हो सकता है लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों 90% चांस है, 100% चांस नहीं है, ठीक है। ये भी बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है साइबर सेल का क्या कंडीशन है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर रिस्पॉन्स दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। जब दोस्तों आप इस फॉर्म को भरोगे तो वहां पर लास्ट में एक टिकट नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को याद रखना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। फिर चाहे तो आप इसके इंस्टा पर या फिर व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा की आईडी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, जब टिकट नंबर आपको मिलेगा फिर यहाँ पर उस व्हाट्सएप पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये ओनली गुजरात साइबर सेल का ही साइट था, किसी अदर स्टेट साइबर सेल का नहीं। इसलिए अगर आपका अकाउंट गुजरात साइबर सेल के द्वारा होल्ड फ्रीज या फिर लीन लगा है तो आप इस वेबसाइट पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, यहाँ इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो इस भाई का जो अकाउंट फ्रीज हुआ कैसे हो, वैसे तो इन्होंने कमेंट में यार क्लियर बता दिया कि जब साइबर सेल वाले बुलाए तो वहां पर गए और इतना दिया, एनओसी मिल गया, अकाउंट फ्रीज, सिंपल सा। तो अगर आप कोई बुलाते हैं तो समझ जाओ और अपना अकाउंट फ्रीज करवा लो, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप वहां पर जाते हो तो बैंक का एक ईमेल आईडी जरूर से लेके जाना, और बैंक मैनेजर का भी ईमेल आईडी हो सकता है तो, या फिर बैंक का ईमेल आईडी लेके जाओ, ठीक है। और जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है, जो कंप्लेंट है वो भी लेके जा सकते हो। वैसे उसके पास सारा चीज तो होता है, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ठीक है। बस जब ये चलाता है ना तो इसके सामने डॉक्यूमेंट भी फेल हो जाता है, ठीक है। इसलिए बस जाओ अकाउंट अनफ्रीज करवा लो। और जाते जाते मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपका बैंक अकाउंट गेमिंग की वजह से फ्रीज हुआ है तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। और अगर आपने P2P किया या फिर आपकी कोई शॉप है उसके बदले आपने सामान दिया किसी को तो फिर आपको पैसा रिफंड नहीं करना पड़ेगा। लीन को भी हटवाने की कोशिश करना, बोलना कि लीन या होल्ड भी नहीं रहना चाहिए कोई भी अमाउंट का, ठीक है। क्योंकि हमने किसी को चीज दी है या फिर P2P किया तो आप डॉलर किसी को दिया फिर आपको INR मिला, ठीक है। इसलिए आप साफ साफ क्लियर अपना प्रूफ लेके जाओ कि हमने ये क्या, इसके वजह से पेमेंट आया था। और गेमिंग में देखो ज्यादातर तो कोई यार प्रूफ ही नहीं होता है, इसलिए वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन P2P किए हो या फिर कोई चीज दी हो तो फिर आपको पेमेंट ये रिफंड करने की जरूरत नहीं, जो फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया है, ठीक है। और दोस्तों जाते जाते और भी चीजें बताना चाहूंगा। अगर आज के टाइम पे यूपीआई कर रहे हो, आपके अपने शॉप पे QR कोड लगवाए हो तो आज के आज बंद कर दो, क्योंकि फ्रॉड लाइन का पैसा घूम ही रहा है। हो सकता है कल भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि आज के टाइम पे कोई भी यूपीआई यूज ना करे।